राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। शाम को चलेंगे हम अपनी शॉप पर और हमें पता लगा है कि डेट 15 जो है हमारी फ़ाइनल हो गई है। तो आज जो है हमारी फ़ाइनल डेट हो जाएगी 1-2 दिन में, और सब लोग फिर 20 तक अपना शॉप को खाली कर देंगे। तो देखते हैं कितने दिन में शॉप खाली होती है। जब तक शॉप खाली करेंगे तब तक तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, शॉप पैकिंग और शॉपिंग दोनों चीज़। फ्रेंड्स, आज गर्मी इतनी है और ये गए हैं कूलर में थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी लेने के लिए 1-2 बाल्टी डालनी पड़ेंगी। आज बहुत उमस है और बहुत गर्मी है। शॉप बाहर हमने एडजस्ट कर दी है, सामान लगा दिया है, इस तरह से ये हैंग कर दिए हैं मंगलसूत्र वगैरह। और ये हमारा टेबल, 2 टेबल है हमारी तैयार है। पहले यहाँ पर हम 1 टेबल लगाते थे, अभी 2 लगाने लगे हैं। और पूजा हमारी हो चुकी है, शाम का टाइम है, तो बस गर्मी इतनी है बैठा नहीं जा रहा। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। रात को हम लोग लेट गए थे घर पर, तो रात को ये 1 बजे खाना खा रहे थे, तो मैंने भी 2 चम्मच दाल चावल खा लिए, और उसकी वजह से मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था पित्ती थैली का, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो मेरे को सुबह इतनी तेज पेट में दर्द हो गया कि मुझे बच्चों का लंच भी नहीं बना पाई मैं, और जब से पता नहीं क्या हुआ है, फिर मेरे पेट में दर्द, और मैं सो ही रही हूँ। थोड़ा सा काम किया बस, उसके बाद मैं पूरे दिन सोई। आज भी दुकान पर आ गई हूँ, बट मेरा फिर भी ना ऐसा लग रहा है बस आँख बंद कर और लेट, और पूरा शरीर दुख रहा है, पेट वेट भी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी आज, और पर मुझे आना पड़ा, अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता ये सब काम। देखते हैं फिर, गर्मी हो रही है, पानी डालेंगे कूलर में, थोड़ी राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, कूलर में पानी भरा, उसके बाद थोड़ी सी हवा ठंडी आई थी, लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी, और मैं ये इस तरह से ड्रेस पहन के चली गई थी। सूट तो इसमें भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, ऊपर से तबीयत ख़राब थी। तो बस ये इस कस्टमर आते रहे और सामान देखते हुए लेते हुए। और ये मेरी एक स्टाफ की टीचर हैं जो मेरे घर के पास ही रहती थी, तो वो भी आई थी, तो उनसे मुलाकात हो गई इसी बहाने। तो अभी अपने गांव में सेटल हो गई हैं, अब यहाँ पर नहीं है वो। बट ये है कि गर्मी के मारे सब परेशान थे, लेकिन 9 बजे के बाद थोड़ा मौसम ठीक हो गया था, फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, तब थोड़ी राहत मिली थी। आप देखो, मैंने बाजू को भी ऊपर कर रखा है। और ये बच्चे थे, छोटी छोटी बालियाँ लेके गए थे। चलता है ये सब, हर तरह का कस्टमर आएगा आपके पास, अच्छा भी और थोड़ा दिमाग मारने वाला भी। जिस तरह से सब तरह का होता है, सबको हैंडल करना होता है हमको। और जो हमारी ऑफिशियल डेट आई है वो हमारी 15 की आई है, नुमाइश का समापन की, और उसके बाद 20 तक चलेगा। जिसको दुकानदार को पैकिंग करेंगे, अपना टाइम लग जाता है दुकान निकालने में। तो ये है हमारे इनके फ्रेंड और उनकी फैमिली, बच्चे वगैरह लेके आए थे घुमाने के लिए। तो पिंटू भैया हैं, उनके बड़े भाई हैं ये। उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था उनका। और ये जो हैं बच्चे हैं छोटे छोटे, सब यही अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं। हेयर बैंड्स, कोई क्लेचर देख रहा है, कोई छोटी छोटी बीड्स देख रहा है, मतलब सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी का सामान देखते रहते हैं। और ये हमारे बगल वाले दुकान वाले अंकल जा रहे हैं पीछे से निकल के। चलता रहता है, कट जाता है टाइम। बट जो ये वीडियो थोड़ा 1 दिन पहले की है, फिर हमारा ये नुमाइश का समापन है जो भी है। इससे 2 काम हो जाते हैं, एक तो ये भी चेक निकाल देगा। तो 15 ऑफिशियल मतलब ये होता है कि डीएम की तरफ से हमारा 15 की डेट फाइनल हो गई है। उसके बाद प्रशासन कम हो जाएगा थोड़ा सा, और जो लाइट वाइट है वो भी थोड़ा बंद हो जाएंगी, फिर वो अलग से चार्ज करेगा लाइट का। तो ये होता है, और 20 तक उनको डीएम को अपना फील्ड खाली चाहिए। प्रशासन थोड़ा जो ज़्यादा था वो कम हो जाएगा, इस तरह की ऑफिशियल डेट होती है, ये होता है। और लग जाएगा तो 2-4 दिन और लग जाएंगे। तो हमारा ये वीडियो 1-2 दिन पहले का है, 15 से पहले का है, तो 15 के बाद का वीडियो बाद में आएगा। थोड़ा लेट हो गया आने में, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। अगर आप घूमने के पर्पज़ से भी जा रहे हैं तो अब जाना बेकार ही होगा, क्योंकि 1-2 दुकान तो उजड़ ही चुकी होगी। ये हमारे
भैया हैं बगल वाली दुकान के, पीछे वाली के, और ये हमारी फ़ोटो जो लगी हुई है उस पे बोर्ड पे, उसको देख के कह रहे थे, तो ये कह रहे थे कि भाभी तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि फ़ोटो में ये वॉलपेपर पे लगती है। मैं सोच रहा था भैया इनके पीछे क्यों खड़े हैं, तो बाद में पता लगा अरे ये तो भाभी है ही। तो उनको बाद में समझ में आया, तो वही मज़ाक कर रहे थे और ऐसे ही बस छेड़ रहे थे। पसंद आ रहा है। भाई साहब कैसा आगरा के आदमी करते नहीं है ना। और बहुत अच्छा नेचर है इन भैया का, और यही बता रहे थे इनको कि आगरा के लोग यहाँ शादी नहीं करते भैया, ये वो। तो फिर हम इनको अपना रिश्ता बता रहे थे और मजाक हम भी कर रहे थे कि आपकी तरह हमारी शादी भी हो गया। तो बस वही सब मज़े लिए जा रहे थे। थोड़ा थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाता था, कभी कोई आपस में मिलने आ जाता था, वो भी बोर हो रहे, हम भी बोर हो गए, आ गए मिलने, हो गई बात। कस्टमर नहीं है, भीड़ नहीं है, जब भी तो इतना टाइम है कि ये अपनी दुकान छोड़ के हमसे बात करने आ गए। इनकी दुकान पर बड़े भाई थे इनके, पर फिर भी इतनी भीड़ नहीं है। कहते हैं ये जब पहले रहते थे तो बिल्कुल वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता था। अब तो मैं बतलाता भी रहता हूँ, वरना मैं आज तक कभी किसी से बातें नहीं करने खड़ा हुआ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता था। एक दो कस्टमर के चक्कर में आपको पूरी रात 1 बजे तक बैठना पड़ेगा। मतलब टोटल टाइम वेस्टेज होना। अगर भीड़ एकदम से आती है और लगातार आती रहती है तो आप 2 या 3 बजे तक भी बैठें तब भी नहीं खलता है। बट ये 1-2 आ गया, फिर बैठे रहो, फिर आ गया, तो उस वजह से पूरी दुकान लालच में खोल के बैठना। तो कहीं न कहीं परेशानी इस बार दुकानदारों को बहुत हुई है। तो बिना मौसम के जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा नुकसान ही दे के जाती हैं, कह सकते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो फसल हो, चाहे ये लाइफ में कुछ करने का काम हो, या कोई मेला दशहरा हो, या कुछ भी हो, बिना मौसम सब चीज़ बेकार है। हर चीज़ अपने मौसम के अकॉर्डिंग ठीक रहती है। तो वही उसका परिणाम भी यहाँ दिखाई दिया है। तो बस ये बच्चे ये सब ख़रीदारी करते हुए और देखते हुए, और बस ऐसे ही टाइम काटते रहते हैं हम लोग। टाइम निकल जाता है पता नहीं लगता, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता जितना हमें अच्छा लगना चाहिए। मधु लेने गई है पाव भाजी, इसलिए भेजा मैंने, हो सकता है 50 रुपये की मिल जाए उसको। और अगर उसको 50 रुपये की अगर पाव भाजी मिल गई तो फिर मुझे भी मजबूरन उसको लड़के को बोलना पड़ेगा, भाई तूने मुझे कौन नहीं दिया पाव भाजी 50 रुपये में। कल मना कर रहा था, मैंने ऐसा नहीं दिया है, लेकिन आज देखता हूँ मैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये 50 रुपये फिर से पूरा ले आई, लूट के उसको ले आई पाव भाजी वाले को। अब क्या और ज़्यादा लेके आई है, देखो दे दिया तुम्हें, दे दिया, बोला नहीं उससे? बोल दिया। क्या बोल रहा था फिर? बताऊंगी। कह रहा था कि ध्यान नहीं दिया होगा उन लोगों ने। कह रहे मैंने तो सबसे पूछी, किसी ने हामी नहीं भरी। मैंने क्या कहते ये दे दिया, भैया कह तो रहे थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। और मैंने पूछा किसने दी, किसी ने हामी नहीं भरी, आप ले जाओ। फिर पूजन की दुकान है, उन्होंने बोला भाई दे दिया करो इनको। अब मुझे दे दिया करेगा? हाँ, नहीं दे देंगे। वो दूसरा बोल रहा है अब भैया आके यो कहेंगे कि हमें तो दी नहीं। मैंने कि वो ये कह रहे थे यो कहूँगा जाके मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।